नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न मुंबई से पूनम भाटिया जी का है। उन्होंने पूछा है कि निर्विकल्प समाधि के लिए चित्त की एकाग्रता अति आवश्यक है और यह एकाग्रता संकल्प द्वारा ही संभव है। चित्त की इस संकल्प शक्ति को कैसे दृढ़ किया जाए? विवेक चूड़ामणि के 359 नंबर के श्लोक को पढ़ते समय उसको यह प्रश्न उठा है कि चित्त की एकाग्रता के लिए संकल्प शक्ति अत्यंत जरूरी है, तो यह संकल्प शक्ति कैसे दृढ़ की जाए। देखो प्रभु जी, कोई भी कार्य, कोई भी सिद्धि, हमारी साधना के लिए कोई भी सिद्धि, सांसारिक वस्तु की प्राप्ति के लिए भी एक ही वाक्य में श्री कृष्ण परमात्मा ने गीता जी में उपाय बता दिया है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास के द्वारा यह सिद्ध होगा। और अभ्यास के समय क्या ध्यान में रखना है? जिस वस्तु की हमें प्राप्ति करनी है, उस वस्तु की प्राप्ति के मार्ग में आने वाले विषयों के सिवाय अन्य सभी पदार्थों के प्रति हमारा वैराग्य हो, हमारी कोई रुचि न हो। हमारी यात्रा सफलतापूर्वक और त्वरित गति से आगे बढ़ सके, उसमें जो जो वस्तुएं, जो जो चीज़ें सहायक है उसका तो उपयोग करें, लेकिन जो उसमें कोई काम की बातें नहीं है, चाहे वह विरोधी हो या ना हो, लेकिन काम की नहीं है, उसको छोड़ दे, उसके प्रति लक्ष्य न दे, अपना लक्ष्य वहाँ से हटा ले। इसका नाम है वैराग्य। तो अभ्यास और वैराग्य से ये सब बातें सिद्ध होती है। अब संकल्प शक्ति दृढ़ करने का अभ्यास कैसे करें, क्या करें? तो देखो प्रभु जी, हम वैसे भी कहते हैं आत्मबल, व्यावहारिक भाषा में वास्तव में वो आत्मबल नहीं होता, लेकिन फिर भी समझ लो, हम जिसको आत्मबल समझते हैं कि हाँ, इसका आत्मबल बहुत दृढ़ है, ये जो चाहते हैं वो करते हैं। आत्मबल यहाँ इसी का नाम संकल्प की दृढ़ता कही जाती है। अब छोटे छोटे नियम में अगर हमारा मन पलायन करेगा तो हमारी संकल्प शक्ति कभी दृढ़ नहीं हो पाएगी। तो छोटे छोटे नियम को भी हमें बड़ी दृढ़ता से पालन करना है, ऐसा तय कर लो। जैसे समझो कि एक उदाहरण के लिए कि सुबह को 4 बजे उठना है, संकल्प लिया 4 बजे उठेंगे, रात को दृढ़ करके सोए कि नहीं सुबह 4 बजे उठना है, अलार्म भी लगा दिया, और जैसे अलार्म बजा उसको बंद करके फिर सो गए कि चलो ठीक है 4 बजे नहीं 5 बजे उठेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। फिर 5 बजे अलार्म लगाया, 5 बजे बजा, फिर दबा दिया, फिर कहेंगे अरे 5 बजे 4 बजे तो ठीक है, कल से उठेंगे। तो ये छोटे छोटे जो आपने संकल्प किए हैं उसका भंग करने से संकल्प शक्ति अदृढ़ होती है, मतलब कि वो कमज़ोर होती है। छोटा सा नियम लो, लेकिन उस नियम को पूरी शिद्दत से निभाओ, चाहे जान भी चली जाए, लेकिन हम इस नियम को निभाएंगे। बीमार है, 4 बजे का नियम है, बहुत बीमार है, अब क्या करें? नींद भी खुल गई लेकिन उठने का मन नहीं हो रहा, उठो, ज़बरदस्ती उठो, ब्रश करो, लेटरिन जाओ, पानी पियो, और अगर आपको वीकनेस लगती है तो वापस सो जाओ, लेकिन एक बार तो आप उठ जाओ। आप अपने नियम का भंग कभी न करो तो आपकी संकल्प शक्ति धीरे 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 एकदम दृढ़ हो जाएगी। एक छोटा सा नियम और बता दूं। जैसे हम समझो कि ध्यान में बैठे, और जब ध्यान में बैठते हैं ना, तभी सब विघ्न आना शुरू हो जाते हैं। सभी विघ्न को उसी वक्त आना होता है। जैसे उसी समय खांसी आती है, उसी समय कान में खुजली होती है, तो समझो कि यहाँ खुजली हुई, नियम लिया है कि हम हिलेंगे डुलेंगे नहीं, अब खुजली हो रही है तो ऐसे ऐसे करेंगे, तो ये नहीं करना है।
संकल्प लिया है कि हम हिलेंगे डुलेंगे नहीं। अब खुजली आ रही है तो आ रही है, कान चाहे वहां से टूटकर गिर क्यों न जाए, लेकिन हम हिलेंगे नहीं। टूटेगा नहीं, लेकिन यहाँ तक का हमें दृढ़, यहाँ तक का हमें अपने नियम में दृढ़ रहना है कि चाहे कान टूट के गिर जाए, हम नहीं छुएंगे उसको, हम हिलेंगे नहीं। उपवास किया है, नियम लिया कि आज उपवास करेंगे पूरा दिन और फलाहार के सिवा और कुछ नहीं लेंगे, और उसी वक्त घर में कोई अच्छी वाली मिठाई आ गई या उसी वक्त किसी का निमंत्रण आ गया भोजन के लिए, कोई पार्टी का, तो अपना जो संकल्प है उसको निभाओ, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसे छोटे छोटे नियम निभाने से हमारी संकल्प शक्ति दृढ़ होती है। उसी तरह जैसे ज़्यादातर हमारे यहाँ गुजरात में तो लोग ये करते हैं, दिवाली का दिन आता है, फिर दूसरे दिन नया साल शुरू होता है, नूतन वर्षाभिनंदन, और संकल्प लेते हैं कि हाँ इस वर्ष में डेली सुबह में उठकर कसरत करूँगा। दूसरे दिन उठ गए, कसरत किया, तीसरे दिन उठे, कसरत की, चौथे दिन थोड़ा देर से उठे, कसरत की, पांचवें दिन थोड़ा और देर से उठे, आधी कसरत की, छठे दिन तो उठे ही नहीं, कसरत ही छोड़ दी, चलो कल कर लेंगे, डबल कर लेंगे। ऐसे नहीं चलता महाराज, ये हमारा संकल्प जर्जरित करता है, हमारा आत्मबल कमजोर करता है। एक बार सोच समझकर नियम लो और जो मन में तय किया उसी को निभाओ। बस संकल्प शक्ति दृढ़ करने का एकदम व्यावहारिक और आसान तरीका यही है। हम तो ऐसा करते हैं और इसकी हमें इसमें हमें सफलता भी मिली है, अच्छा बेनिफिट भी मिला है। और उस समय जैसे मैंने कहा कि कोई पार्टी आ गई, आज उपवास करने का नियम लिया है, अब क्या करें, तो कुछ भी हो जाए उस नियम को हम तोड़ेंगे नहीं, ढीले नहीं पड़ जाना है, उसको निभाना है, चाहे कुछ भी हो। वहाँ अटेंड करो पार्टी को, उसको अभिनंदन दो, और जो फल है वहाँ अगर कोई है तो एक आध फल खा लो, वरना कह दो कि भाई आज हमारा उपवास है, आज हम कुछ नहीं करेंगे। तोड़ देना नियम, ये हमारे संकल्प को जर्जरित करता है। फिर दूसरा बड़ा नियम भी हम नहीं निभा पाएंगे, छोटे छोटे नियम निभाना है। तो इसीलिए हमारे योग शास्त्र में यम नियम ऐसे दो पायदान है। यम दूसरों के हितकारी होने के लिए है, हम चोरी नहीं करेंगे, मतलब कि दूसरे के सुखाकारी में हम विक्षेप नहीं डालेंगे, हम हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसा का पालन करेंगे, माने हम किसी के दुख का कारण नहीं बनेंगे। तो दूसरे के हित के लिए यम लिए जाते हैं और नियम अपने कल्याण के लिए लिए जाते हैं कि हमने यह नियम लिए, जो 5 नियम है यम नियम में, उसको ठीक से निभाना, ये मुख्य नियम है। बाकी तो बहुत सारे नियम है जीवन में। हमारे एक मित्र ही कह सकते हैं, पहले मैं जब पूर्वाश्रम में था तो एक ही जगह, ज़्यादातर मेरा यह स्वभाव है कि जो आदमी मुझे पसंद आ जाए और उसका स्वभाव अनुकूल लगे, उसके संस्कार अनुकूल लगे, तो फिर मैं आदमी बदलता नहीं। जैसे सुथार मिस्त्री है, मेरा दर्जी है, मेरा हजाम उस वक्त था, अब तो वो भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ हजाम के लायक। तो वो जिंदगी भर एक ही रहे, मैंने कभी बदला नहीं। शुरू में एक आध बार शायद बदला होगा जो अनुकूल नहीं रहा, फिर मैंने कभी नहीं बदला। तो जो हमारे हजाम थे बटुक भाई करके, बड़े सात्विक पुरुष थे। जब मैं आता था तब सबको कह देते थे कि भाई 1 घंटे के बाद आना, ये अपॉइंटमेंट है हमारा, दुकान में कोई नहीं रहेगा। और हमारे साथ वो अपना काम करते हुए सत्संग करते थे। तो उसने मुझे पूछा कि भाई मैं यहाँ मंदिर में जाता हूँ, यहाँ सत्संग करता हूँ। तो मैंने उसको एक गीता जी ला कर दी और कहा कि इसको पढ़ो, जितना आपको समय है, 1, 2, 3 जितने भी श्लोक आपको अनुकूल लगे पढ़ते जाओ। धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते डेली 1 अध्याय कम से कम पढ़ना शुरू करो और उसको समझने का प्रयत्न करो। उसको भाषांतर सहित गीता जी दिया था। तो जब दूसरी बार 1.5-2 महीने के बाद मैं बाल कटाने गया तो उसने कहा, अरे महाराज जी बहुत बड़ा मज़ा आ रहा है, आपने बहुत अच्छी चीज़ हमें दी, अब हम आगे क्या करें। तो मैंने उसको एक बात बताई जो हमारे सब के लिए बहुत उपयोगी है। मैंने कहा कि आप ऐसा करो, 1 अध्याय पढ़ो, चाहे 1 श्लोक पढ़ो, चाहे जितना भी पढ़ो, उसमें से कोई एक चीज़ आप चुन लो और उसका नियम ले लो। जैसे समझो कि मैं हिंसा नहीं करूँगा, कोई ऐसा श्लोक आया
अहिंसा के विषय में, तो उसमें से एक शब्द उठा लिया कि मैं हिंसा नहीं करूँगा। अब कब और कितने दिनों तक नहीं करूँगा? ज़्यादा दिन हम रह नहीं पाएंगे शुरू में, तो एक ही दिन का नियम लो। आज सुबह सूर्योदय से लेकर कल सुबह सूर्योदय तक चाहे मैं मर मिट जाऊं, लेकिन मैं कोई पशु पक्षी कीट पतंग किसी की भी हिंसा नहीं करूंगा। शारीरिक हिंसा तो नहीं करूंगा। वाणी से भी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, किसी को उलाहना या ताना नहीं दूंगा, किसी के ऊपर गुस्सा करके उसके दिल को दुभाऊंगा, उसके दिल को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। किसी भी तरह की हिंसा मैं नहीं करूंगा। कब तक का नियम है? आज सुबह से कल सुबह। फिर दूसरे दिन कोई एक दूसरा शब्द पकड़ लो, महाराज उसने ऐसा किया और आज वह व्यक्ति संत की कक्षा में बैठा है। देखो, इतने छोटे छोटे नियम एक एक दिन के लो। फिर आप उसमें दृढ़ हो गए तो फिर उसको लंबा करो 3 दिन के लिए। मैं 3 दिन के लिए नियम लेता हूं कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। 3 दिन तक चाहे पृथ्वी रसाताल चली जाए, चाहे मेरा कितना भी नुकसान हो जाए, चाहे मैं मर मिट जाऊं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। बस हो गई बात। 3 दिन के बाद आप फिर थोड़ा बहुत जो कुछ करना है कर सकते हैं। फिर आपको ऐसा करते करते 1 सप्ताह का नियम लो, फिर 3 सप्ताह का नियम लो, फिर महीने का, फिर 3 महीने का, फिर साल का, फिर 3 साल, फिर जिंदगी भर का। आपकी संकल्प शक्ति महाराज इतनी दृढ़ हो जाएगी और ईश्वर भी आपको उसमें इतनी सहायता करेगा, आप जो कहोगे वह हो जाएगा। इसको वाक सिद्धि कहते हैं। आपकी वाणी की सिद्धि हो जाएगी, आप जो बोलोगे वह होने लगेगा। ये होता है महाराज। तो उसके लिए हमें यह नहीं करना है, हमें तो अपने संकल्प को दृढ़ करने के लिए, अपने चित्त की चंचलता को निवृत्त करने के लिए और आपको जो निर्विकल्प समाधि में जो रुचि है वहाँ तक पहुँचने के लिए, और फिर निर्विकल्प में से भी आगे बढ़ना है। ये तो एक स्टेप है, हमें सहज समाधि तक पहुँचना है। निर्विकल्प समाधि से सहज समाधि में क्या फ़र्क है? निर्विकल्प समाधि तो ठीक है, चलो समाधि लग गई, हम बड़े मौज में हैं, रस पान कर रहे हैं, लेकिन जब उत्थान होगा, समाधि टूटेगी, तब समाधि की दशा तो नहीं रहेगी। तो कौन सी रहेगी? व्यवहार सत्ता रहेगी। तो फिर से हम आ गए वहीं के वहीं। तो ऐसी आने जाने वाली चीज़ के लिए हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, ये एक स्टेप है। ऐसी आदत अगर बन गई तो फिर सहज समाधि होगी। समाधि में बैठे हैं तो भी समाधिस्थ है और आंखें खुली है, कोई काम कर रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, कुछ सो रहे हैं, उसमें भी जागते सोते सहज समाधि, स्व में स्थिति, अपनी आत्मस्थिति में रति और प्रवृत्ति हमारी रहनी चाहिए। तो इस तरह संकल्प शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। हमें लगता है पूनम जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। अब अपना इन्वेंशन करो, अपनी खोज करो, आपको मिल जाएगा अपना तरीका भी। तो ऐसे संकल्प शक्ति बढ़ाई जा सकती है। हमें लगता है कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।